मेरे पापा ने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ एक बार सिखाया, एटीएम चलाना एक बार सिखाया, स्कूटी चलाना एक बार सिखाया, पर यूज़ कभी नहीं करने दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में ना एक बात आ गई कि इन सब चीज़ों को भी सीखना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, पर वो नहीं सिखाते थे। उनको मैंने कहकर भी देख लिया तो वो नहीं सिखाते थे। फिर मैंने ट्राई किया कि चलो मैं अपने भाई से कहती हूँ, और लिटरली मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प करी अपने जीवन में। जितना उसे आता था उसने मुझे, जितना वो कर सकता था उस चीज़ को बिना टैकल किए, उसने मुझे उतना उसको सिखाया। मतलब जब मुझे आया कि मुझे ज़िंदगी में ये सब काम करेंगे लेकिन उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने ना अपना अकाउंट खुलवाया। अपना अकाउंट खुलवाया और वो भी बिल्कुल मतलब किसी को पता नहीं चलने दिया। कैसे? मैंने, मेरी दीदी ने और मेरे भाई ने मिलकर के चुपचाप जाकर के बैंक अकाउंट खुलवाया, और हमारे पास कुछ मतलब कुछ सेविंग्स थी, जैसे इधर-उधर से रुपए मिलते थे रिश्तेदारों वगैरह से। तो मैंने अकाउंट खुलाया। जब मैंने पहली बार अकाउंट खुलाया तो मैंने अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपए डाले थे। मैंने क्यों डाला था? मैंने क्यों खुलवाया था? इस सब चीज़ों का मतलब क्या था? मैंने खुलवाया था, मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि बेशक मेरे अकाउंट में 3000 रुपए हैं, लेकिन वो सब चीज़ें कि एटीएम से पैसे निकालना, उसका विथड्रॉल भरना, रिसीव करना, बैंक जाकर के बात करना, है ना? ये सब चीज़ें मुझे सीखनी थी, और मैं चाहती थी कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा के कार्ड से भी तो सीख सकती थी ना ये सब चीज़। लेकिन मैं चाहती थी कि ऐसा हुआ कि कोई नुकसान हो गया, मान लो कोई नुकसान हो गया, तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूँगी? वो तो मुझसे उस चीज़ का हर्जाना माँगेंगी। तो मैं चाहती थी अगर नुकसान होता भी है तो वो मेरे पैसे का होना चाहिए। अगर मैं किसी को नहीं बता, मान लो मेरा कुछ मैंने गलत सा पिन डाल दिया और मैंने कहीं पैसे उड़ा दिए, तो किसके जाएँगे? किसी के नहीं जाएँगे। जो मेरे पास पैसे थे वो जाएँगे। तो मैंने सीखने के लिए 3000 रुपए अपने अकाउंट में डाले और अकाउंट खुलवाया। तो मैं और मेरी फिर भाई ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया जाकर, हम सबको लेकर गया और अकाउंट खुलवा दिया जा कर के, और बता दिया ऐसे-ऐसे। तो फिर हम लोग ना कुछ सालों के लिए, 2 सालों के लिए हम लोग अकेले रहे थे। मैं, मेरी दीदी और मेरे भाई रहते थे। मम्मी-पापा नहीं रहते थे हम लोगों के साथ में। तो उन 2 सालों में ना हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे, हम लोग रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैसे देते हैं, एटीएम पे जाते, हम, मैं और मेरी दीदी हम लोग जाते थे एटीएम पे। क्यों? क्योंकि हमको एटीएम सीखना था। बिना वजह जाते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ काम होता था, बिना वजह जाते थे और उसको निकालना, डालना, निकालना, डालना, ऐसा मतलब मैं दीदी को सिखाती थी, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी सीख लिया था। और फिर जब दीदी की शादी हो गई फिर हम लोग सीख गए थे। तो ऐसे ना हम लोगों ने चोरी-चुप्पे हर चीज़ सीखी है। हम लोगों ने सीखा सब कुछ है। मुझे आता है एटीएम से पैसे निकालना आता है, मुझे बैंक जाकर के अपना काम करना, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना आता है, मुझे स्कूटी भी राइड करनी आती है। लेकिन मैंने जो भी सीखा अपनी ज़िंदगी में ना, वो सब कैसे सीखा? चोरी से, चुपके से, बिना अपने पापा को बताए हुए। और मतलब मुझे ये करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर मुझे नहीं आता, उनकी ज़िंदगी में क्या अफ़ेक्ट है? कुछ भी अफ़ेक्ट नहीं। लेकिन मेरी आगे की लाइफ़ में मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, और वो बात उनको समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने ना ये सब चीज़ें ना चोरी-चुपके से सीखी। मैंने ब्लॉगिंग की, मैंने चैनल बनाए, मैंने सब चोरी से किया। अपनी ज़िंदगी, मेरी पूरी ज़िंदगी का अस्तित्व ही चोरी है, अपने घर से। हालाँकि मेरी मम्मी को पता रहता था, पर मेरे पापा को कभी सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता था। मैंने कितने 4 चैनल बना चुकी हूँ, चारों मेरे फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी अपने घर पे नहीं बताया। हालाँकि एक चैनल के बारे में मेरे घर में पता चल गया था, उस चीज़ को लेकर के मैंने आपको पहले ही बताया कैसे मतलब सारा कुछ मचाया था, मेरे पापा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने सब कुछ चोरी से किया।